नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस वक्त जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में हैं और ये चर्चाएं कोई ऐसी नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि क्रिकेट में हासिल की हो या क्रिकेट के मैदान में कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया हो या फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर दी है, बल्कि ये मसला बांग्लादेश के दौरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके व्यवहार को लेकर, चूंकि देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट को कहा जाता है भद्रजनों का खेल, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इसको जेंटलमैन्स गेम, यानी कि आपका व्यवहार, आपकी बातचीत बहुत जेंटल होती है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला है हरमनप्रीत कौर का, उसने हरमनप्रीत को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े किए हैं। बांग्लादेश का दौरा ये चल रहा था, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश गई थी 3 वनडे मैचेस खेलने के लिए। 2 वनडे मैचेस पहले एक इंडिया ने जीता, एक बांग्लादेश ने जीता, लेकिन जिससे सारा का सारा जो विवाद खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के बीच, जिसमें 2 बार अंजू की तरफ से बेहद अपमानजनक व्यवहार देखने को मिला। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो बेहद एक बदतमीजी भरा, एक बदसलूकी भरा व्यवहार देखने को मिला हरमनप्रीत कौर की तरफ से। दरअसल हुआ क्या, तीसरा मैच खेला जा रहा था जिसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 225 रनों का टारगेट सेट किया भारत के सामने। अच्छा, ये मैच क्रूशियल इसलिए भी था क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी थी और 3 वनडे मैचों की ये सीरीज थी, तो जो इस थर्ड मैच को जीतता वो सीरीज जीत जाता। तो इसीलिए भारत के सामने इस मैच को जीतने की बड़ी चुनौती थी। 225 का टारगेट सेट था, लेकिन भारत के बल्लेबाज शुरू में जल्दी जल्दी आउट होकर चले गए। उसके बाद उतरी हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय टीम की कप्तान है, और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थी कि भाई अब वो अपने कंधों पर इस पूरे मैच को लेकर आगे बढ़ें और इस मैच को भारत के पक्ष में इसका नतीजा लेकर आएं। और हरमनप्रीत उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही थी, लेकिन इसी बीच एक गेंद पर हरमनप्रीत चूक गई और वो स्वीप करना चाहती थी, लेकिन वो स्वीप उनके बैट से मिस हुआ और एलबीडब्ल्यू की अपील बांग्लादेश की तरफ से की गई, जिसमें बांग्लादेश के एम्पायर ने फौरन उनको आउट करार दे दिया। यहीं से इस विवाद की शुरुआत होती है। जैसे ही हरमनप्रीत को आउट करार दिया, एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया, वो बेहद नाराज हो गई। वो लगातार ये कह रही थी कि भाई जो ये बॉल है ये मेरे बैट से लगी है, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, मेरे बैट से लगी, लेकिन एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी और एम्पायर ने उनको आउट करार दे दिया। इस पर इतनी नाराज हुई हरमनप्रीत कौर कि उन्होंने अपना बैट स्टंप्स पर दे मारा और नाराजगी से अपना पैर पटकती हुई वो स्टेडियम के बाहर निकल गई, मैदान के बाहर निकल गई। इसके बाद जब पूरा मैच खत्म हुआ तो वो मैच भारतीय टीम नहीं हारी, लेकिन ये मैच टाई हो गया, यानी कि 225 तक का ही स्कोर भारतीय टीम बनाने में कामयाब रही और इसकी वजह से, इस मैच टाई होने की वजह से सीरीज भी टाई हो गई। तो जहां उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस आखिरी वनडे मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लेगी, वो उम्मीद भारत की धूमिल हो गई। तो यहां पर बड़ी नाराजगी हरमनप्रीत के मन में थी और उनकी नाराजगी जो है वो फट पड़ी प्रेजेंटेशन एरिया में। जब सीरीज खत्म होती है तो जाहिर सी बात है मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच वगैरह के लिए प्रेजेंटेशन, पूरी सेरेमनी रखी जाती है। तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी जब रखी गई तो फिर ट्रॉफी को शेयर करना था, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों इस सीरीज में बराबरी पर छूटी थी। तो बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को बुलाया गया, हरमनप्रीत को वहां पर बुलाया गया और जब दोनों ट्रॉफी शेयर कर रही थी तो एक मोमेंट होता है, उसको कहते हैं फोटो ऑप, यानी कि फोटो अपॉर्चुनिटी, यानी कि दोनों कप्तान हाथ में ट्रॉफी को लेकर फोटो खिंचवाते हैं। यहीं पर दूसरी बड़ी गलती कर दी हरमनप्रीत कौर ने। अब ये गलती क्या की, उन्होंने यहां पर निगार सुल्ताना, जो बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, उनको तंज कस दिया कि भाई आपको अकेले नहीं आना चाहिए था, आपने मैच अकेला नहीं जीता है, उस एम्पायर को भी बुलाइए जिसकी वजह से आपने ये मैच जीता है, उस एम्पायर को भी इस फोटो में होना बहुत जरूरी है। इस बात पर निगार सुल्ताना नाराज हो गई और बांग्लादेश की टीम ने वॉकआउट कर दिया और ये कमेंट अब हरमनप्रीत के बिहेवियर पर सवाल खड़े कर रहा है। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी हरमनप्रीत के इस तरह के कमेंट को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, 1983 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में रहे थे मदन लाल, उन्होंने कहा है कि इस तरह का कमेंट करना हरमनप्रीत का इस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ये बहुत खराब है और इसने भारतीय क्रिकेट की इज्जत को घटाया है इंटरनेशनल लेवल पर। और ऐसे में बीसीसीआई को बहुत सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए हरमनप्रीत कौर के ऊपर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं अंजुम चोपड़ा, उन्होंने भी कहा कि देखिए आपको ये समझना होगा कि आप कहां पर हैं और ऐसे में आपको अपने शब्दों का, उचित शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। एक तरह से उन्होंने भी हरमनप्रीत कौर के इस एक्शन की, इस बिहेवियर की, इस बर्ताव की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए आपके साथ मैदान पर जो कुछ हुआ, लेकिन आप अकेली नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा अक्सर हो जाता है।
क्रिकेट के मैदान में, जब कई बार मिस कैलकुलेशन हो जाता है, मिस जजमेंट हो जाती है, लेकिन जो फील्ड एम्पायर है उसका अल्टीमेट डिसीजन होता है और उसको आपको सम्मान देकर वहां से वापस लौटना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से अगर एम्पायर के ऊपर सवाल खड़ा करेंगी तो ये निश्चित तौर पर क्रिकेट में एक सही दिशा को जन्म नहीं देगा। इसीलिए हरमनप्रीत की आलोचना हो रही है। इसीलिए उन पर अब दो तरह के जुर्माने हरमनप्रीत के ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक तो जो उन्होंने मैदान के अंदर जो मिसकंडक्ट किया, यानी कि बैट से उन्होंने जो स्टंप्स थी उसको मारा, उसके लिए उन पर मैच की 50% फीस का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जो मिसकंडक्ट उन्होंने प्रेजेंटेशन एरिया में किया उसके लिए मैच की 25% फीस का जुर्माना लगाया जा रहा है। और अब ये देखा जा रहा है कि क्या बीसीसीआई हरमनप्रीत के इस बर्ताव पर कोई एक्शन लेगी। मैं आपसे भी आपका सजेशन चाहूंगा। इस वीडियो में मैंने सारी की सारी जो तस्वीर थी, जो एग्जैक्टली इस मैदान में, वो आपके सामने रखी। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या हरमनप्रीत का ये बिहेवियर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ठीक था? क्या इसने भारतीय क्रिकेट की इज्जत को कम करने वाला काम किया है? क्या अपने बर्ताव पर हरमनप्रीत को नियंत्रण रखना चाहिए था जब वो मैदान पर थी और भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी? वो कप्तान है भारतीय टीम की, तो क्या उन्हें अपने इस बर्ताव पर कंट्रोल रखना चाहिए था, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना चाहिए था? आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नमस्कार।